हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। ऐसे करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 4.2 के 1 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित क्या दिया है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से आप बचपन में सीखे होंगे, बचपन में नहीं बल्कि 5, 6, 7, 8 में 9 तक ये वाला सिखाया जाता है बढ़िया से। बाबू गुणनखंड कैसे होता है ये आपको हम भी बताए होंगे बच्चों को, है ना। और अगर नहीं आप देखे हैं तो गुणनखंड का वीडियो बहुत सारा मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर पहले वो देखिए, और इस जिसके बावजूद आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अगर नहीं भी आप देखिएगा तो भी आपको कोशिश करेंगे हम आपको सिखा दें। चलिए ठीक है, ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिख रहा होगा आपको, x² - 3x - 10 है। इसका शून्य निकालना मैंने कि मूल ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहला रूल होता है इसमें कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा करना होता है। फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, तो इसके आगे क्या है, अंक 1 है, कुछ नहीं तो, और यहाँ 10 है। तो 10 में 1 से गुणा कीजिएगा, आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब 10 को ऐसा तोड़ना है, तोड़ने तो आपको आता होगा, गुणनखंड तो करने सबको आता होगा। 2 × 5 = 10। अब तो ये टूटने वाला नहीं है, 5 से कम 5, छोड़िए, एक तो टूटते रहता है ना, एक सबके गुणा में होता है। इसलिए अब हम यहाँ पास देख रहे हैं कि 5 × 2 के रूप में ये टूटा, तब इसको जोड़ने पर -3 आएगा कि घटाने पर, ये विचार करना है। तब माइनस की बात है, तो आपको हम बेसिक क्लास दे दिए बहुत बढ़िया से, उसका ये प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बहुत बढ़िया से। ठीक है, 12-13 बेसिक क्लास दे दिए हैं, उसमें जाकर आप देखिए, बहुत बढ़िया से ये इसकी चर्चा किया गया है कि कैसे क्या करेंगे कि -2 आएगा, -4 आएगा, -10 आएगा, सब बताया गया है। आइए तो फिर भी यहाँ सिखाते हैं आपको। अब -5 और +2 अगर हम लिख दें तो इसका आंसर -3 आता है कि नहीं आता है। तो अब इसको घटाना पड़ा हमको, तब ना कितना आ रहा है, -3 आ रहा है कि नहीं। घटाने पर ना कि जोड़ दे तब आता, 5 और 7 हो जाता है ना गड़बड़। अगर यहाँ पास हम अगर प्लस कर दें और यहाँ माइनस कर दें तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि +3 इसका आंसर आने वाला है, तो हमको लाना है -3, इसलिए हम बड़ा में माइनस लगाएंगे। जो आपको लाना रहेगा वही चिन्ह आपको बड़ा में लगाना है, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये वाली बातें समझ में आपको आ गया होगा, है ना। चलिए अब आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर -5x है और 5 है और 2 है, सिर्फ इसमें x लगा करके ऊपर लिख देना है। आइए तो 1x 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। -5x + 2x और -10 का 10 = 0 है ही नहीं। देखिए क्या किए, सेम टू सेम स्क्वायर को उतार दिए, उसके बाद में 3x के जगह पर क्या कर दिए, -5x और + 2x, क्योंकि देखिए -5 और 2 के रूप में टूटा था ये, ठीक है, इसलिए x लगा के यहाँ लिख दिए, और -10 का -10, कोई दिक्कत। अब आपको कॉमन लेने के लिए भी बहुत बढ़िया सिखाया गया है बेसिक क्लास में, ठीक है, जाके आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आइए कॉमन लेने के लिए सिखाते हैं, यहाँ भी सीख लीजिए थोड़ा सा। तो कॉमन क्या लेना है, 2-2 पार्ट में कॉमन लेना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पास 2-2 पार्ट है, 4 पार्ट है ना। चलिए, तो एक है x², x² को तोड़ सकते हैं x × x के रूप में, है ना, और एक तो सबके गुना में रहता है, तो एक लिखो या ना लिखो चलेगा, है ना। उसके बाद में कुछ ही है, तो -5x है, तो 5x ले लेते हैं, -5x को तोड़ सकते हैं -5 × x के रूप में, है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ पास देख रहा होगा आपको कि क्या दोनों मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x। तो वही जो मिलेगा वही कॉमन, जो मसा में आप लोग देखे होंगे, मसा में जो मिलता है दोनों में वही मसा होता है, वही चीज़ को यहाँ भी समझना है। तो x कॉमन ले लेंगे क्योंकि x मिला दोनों में, तो अब ऊपर में बचा क्या, x, तो यहाँ x लिख देंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, ऐसे भी देखिए ना, -5 यहाँ बचा हुआ है ना, तो 5 लिख देंगे। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। इसके बाद में 2x है और -10 है, 2x को तोड़ेंगे 2 × x के रूप में, और 10 को तोड़ेंगे 5 × 2 के रूप में, या फिर 2 × 5 के रूप में। चलिए, तो यहाँ पास क्या मिल रहा है दोनों में, तो 2-2 मिल रहा है ना, तो 2 यहाँ पास कॉमन हो जाएगा, ठीक। ऊपर में क्या बचा, x, तो x लिख लेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस, और 5 है तो 5। समझ में आ बात। और आपको गुणनखंड चेक करना है कि हम सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, ये आपको देखना है। ये बॉक्स में जो आपको दिख रहा है ना, ये दोनों सेम रहेगा तो आप सही बना रहे हैं, अगर सेम नहीं आया तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको गलत भी हो जाए बाई चांस, तो क्या करना है, चुपचाप आपको दोनों सेम कर देना है। मान लेते हैं माइनस प्लस में खाली फर्क आ रहा है, तो आपको जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पास भी डाल देना है। अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ भी माइनस डाल देना है, समझ रहे हैं, तेज़ बनना थोड़ा सा। चलिए, उसके बाद में आप देख रहे हैं कि इसमें भी 2 कॉमन है, सेम टू सेम मिल रहा है दोनों में,
तो इसको कॉमन ले सकते हैं हम x माइनस 5 को। चलिए उसके बाद में जब ये दोनों कॉमन लिया गया तब बचा x और प्लस 2 बचा, यही ना बचा। चलिए हो गया ना, बराबर 0। शून्य किसको निकाल लीजिए, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर जब निकालेंगे तो +5, x बराबर निकालेंगे तो -2। ठीक है, तो यही दो शून्य किसका आ गया। तो आशा करेंगे ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग करेंगे दूसरा पार्ट को हल। ठीक, चलिए इसमें भी वही प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। 2 में करेंगे 6 से गुना तो 2 छक कितना हो जाएगा 12। अब 12 को ऐसा तोड़ना है कि 1 लाना है। क्या लाना है, 1, वही प्लस में, है ना। चलिए तब 12 को तोड़ सकते हैं 4 तिया 12 के रूप में, 4 गुने 3 के रूप में, और 4 में से 1 3 आप घटाइएगा तो 1 आ भी जाता है कि नहीं। और प्लस यहाँ पर लिख दीजिएगा कि पहचाना सके। देखिए तो यही चीज़ को यहाँ आपको लिखना है। 4 पहले इसको लिख लीजिए 2x² और प्लस है ना पहले, तो प्लस 4x और माइनस 3x और -6 बराबर 0। सिर्फ x लगा के लिखना है आपको। ठीक, चलिए उसके बाद में हम बताएं कॉमन लेने के लिए। यहाँ भी देखिए कॉमन लीजिए, कोई दिक्कत ना है। आइए 2x² है ना पहले, तो इसको तोड़ेंगे 2 गुना x के रूप में। उसके बाद 4x है, तो 4x को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुना x के रूप में। 2 यहाँ पास कॉमन हुआ और x कॉमन हुआ, है ना, मतलब 2x कॉमन हुआ। जब 2x कॉमन हुआ तो ऊपर में क्या बचा, खाली x बचा, तो x ले लीजिए। प्लस यहाँ पास 2 बचा तो 2 ले लेंगे। उसके बाद में देखिए -3 है, तो अब डायरेक्ट यहाँ पास अब कॉमन लेने के लिए सिखाते हैं आपको। -3 का -3 ले लीजिए कॉमन। अब x बचा तो x, और माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, इसलिए यहाँ पास प्लस देंगे तो माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, है ना। और 3 दूना कितना होता है 6 और बराबर में 0। मतलब समझिए थोड़ा ध्यान से, अगर हम यहाँ पास माइनस का माइनस दे देते तो पुनः हम गुना करते तो आता नहीं यहाँ पास माइनस, इसलिए हम प्लस दिए। और आपको बताया भी कि तेज़ बनना थोड़ा सा, कि बीच वाला आपको माइनस आवे तो प्लस कर देना है चुपचाप। ठीक है, क्या करना है प्लस। चलिए उसके बाद में दोनों देखिए सेम मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए। x प्लस 2 का x प्लस 2 कॉमन हो गया। अब ये दोनों को जब ले लिए हम तब बचा कौन सी 2x और -3 बचा, लिख लीजिए और बराबर में 0 देते आना है आपको। तो अब आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 और एक हो गया 2x -3 बराबर 0। x बराबर जब निकालेंगे तो -2 आएगा और यहाँ 2x बराबर +3 हो जाएगा, बराबर +3। अब x बराबर 3/2, यही हो गया इसका भी आंसर। तो अब हम लोग चलेंगे रूट वाला को समझेंगे, ध्यान से आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं उसके बाद में। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका 2√2x² ना, यहाँ ले आते हैं इसको। √2x² प्लस 7x और प्लस 5√2। इसको तो आपको गौर से समझना पड़ेगा। ठीक है, आप उसमें नहीं ध्यान दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको गौर से समझना होगा। कैसे, देखिए ध्यान से। रूट वाला गुना आपको सिखाया गया होगा, अगर नहीं सीखे तो प्लेलिस्ट में जाइए चुपचाप। ठीक है, बेसिक क्लास के। √2 में आप 5√2 से गुना कीजिएगा। √2 गुना 5√2, यहाँ पास कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। √2 में √2 से करेंगे √4 हो जाएगा। अब 5 गुना 4 के वर्गमूल 2, 5 दूना 10, यानी कितना आया 10 आया। अब 10 को ऐसा तोड़ना है कि 7 के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो 10 5 दूना 10 लगता है, होता है क्या होता है 10 को तोड़ रहे हैं ना। अब 10 को तोड़े तक 5 दूना 10 के रूप में टूटता है, और 5 और 2 को जोड़िएगा तो 7 भी आ रहा है ना। मतलब दोनों को प्लस में लिखना पड़ेगा तब जाके काम बनेगा हमको, है ना। चलिए आइए समझना थोड़ा ध्यान से। गुणा करने के लिए सिखा दिए हैं आपको बहुत बढ़िया से, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, चलिए तो √2 का √2 और x² का x², 7x के जगह पर क्या लिखना है आपको, तब 5x। एक काम कीजिए पहले, ठीक है, एक काम क्या करना है आपको, 2 को आप पहले भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए देख लेंगे थोड़ा सा। आइए प्लस 2x और प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब लेना है हम लोग कॉमन। क्या लेना है, कॉमन लेना है। चलिए कोई बात ना,
ध्यान से देखिएगा, कॉमन दो दो को भी ले आता है ना, ठीक है। अब यहाँ पास तो √2 बच गया गुना एक्स हो जाएगा। ये √2 एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो √2 और एक्स स्क्वायर का एक्स गुना एक्स। चलिए बगल में 5x था तो 5 गुना एक्स, तो यहाँ तो x कॉमन हो जाएगा, है ना। चलिए तो x जब कॉमन हो गया तो क्या बचा, ऊपर में √2 और x बचा, √2x, नीचे क्या बचा 5, तो +5 का +5। इतना तो आ गया समझ में, ठीक है। लेकिन अब चलिए इसमें देखते हैं 2x और +5 √2 है ना, 2x और 5 √2, ये 2x को तोड़ेंगे 2 गुना x टूटेगा और 5 को तोड़ेंगे 5 गुना √2 टूटेगा। तो यहाँ पास आपको कोई काम नहीं बन रहा है, तो एक काम करना होगा, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, √2 गुना √2 लिख सकते हैं और गुना x का x। कैसे, देखिए √2 गुना √2 कहाँ हम लिख रहे हैं, चलिए तो √2 गुना √2 √4 हो जाएगा, तो √4 के वर्गमूल जो होता है 2 होता है कि नहीं होता है, तो इसलिए √2 गुना √2 हम लिख सकते हैं खाली 2 को, ठीक है। 2 था इसलिए 2 को हम क्या लिखें, √2 गुना √2। देखिए 2 को √2 के गुना √2 के रूप में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद में कहा किए x का x लिख दिए, ठीक। आप तो मिल रहा है ना √2, हाँ मिल रहा है। चलिए तो √2 का करना है, कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पास क्या बच गया, ऊपर में √2x बच गया, तो ले लो प्लस। उसके बाद में नीचे में क्या बचा, 5 बचा। देखिए ये दोनों कोश वाला सेम आया कि नहीं आया, आया, तो आपको कोई दिक्कत, इसको छाप लेना है, ठीक है, बगल में नहीं छापिएगा घबरा जाइएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पास ये दोनों हो गए आपस में कॉमन, तो √2x और प्लस कॉमन हो जाएगा, अब बचेगा प्लस √2x और प्लस √2, ठीक है, बराबर 0। शून्य निकाल लेते हैं, √2x + 5 बराबर 0 और एक x + √2 बराबर 0, ठीक है। अब √2x का √2x बराबर -5 और x बराबर -5/√2, ठीक है ना। चलिए एक तो ये आ गया और x बराबर -√2 हो जाएगा। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। इसमें 2 पार्ट और है जो आप लोग को हम दें 4 और 5 को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, बटा में देखिए यहाँ पास 8 आ गए, तो ये कम करना है, एलसीएम ले लीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है सबका। इसके नीचे भी 1 दे देना है आपको फटाफट, इसके नीचे भी 1 दे देना है। एलसीएम लीजिएगा तो 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है ना। चलिए तो 8 एलसीएम होगा तो 1 का 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। अब 8 दूना 16 और x स्क्वायर के x स्क्वायर माइनस का माइनस, यहाँ 8x हो जाएगा प्लस 8 से 8 खत्म, 1 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 0। कुछ नहीं बस एलसीएम लिए हम, आपको एलसीएम आता होगा, ठीक। चलिए उसके बाद में क्या करना है, गुना करना है, तिरछा तिरछी। अब ये सब में करेंगे 1 से गुना तो यही सब आएगा, -8x प्लस 1 बराबर में क्या बचेगा 0, है कि नहीं। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब आपको इस तरीके से आपको वो हम तोड़ने के लिए बताए होंगे अगले वीडियो में कैसे। अब 16 में 1 से गुना कर लीजिएगा आप तो 16 आएगा। अब 16 को तोड़िएगा 4 गुने 4 के रूप में और 4 + 4 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 8 आ भी जाएगा, है ना। तो 4 चौके 16 भी हो रहा है और 4 4 8 भी हो रहा है, तो काम बन गया हम लोग के। लेकिन प्लस में नहीं माइनस में होगा, है नहीं, सेम चिन्ह रहने पर जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, जुड़ता है, तो -8 आ गया। चलिए इस चीज़ को लिखना है तो 16x स्क्वायर -4x और -4x प्लस 1 बराबर 0, है ना। चलिए ये तरीका है आपको गुणनखंड करने का, ठीक है ना। चलिए तो अब 16 इसको आपको बताए थे हम कॉमन लेने के लिए, ये भी सीख लीजिए फिर से। 16x स्क्वायर है ना बराबर -4x है। चलिए देखिए 16 को तोड़ सकते हैं आप 4 गुने 4 के रूप में और गुना x के रूप में, कोई दिक्कत। चलिए आइए उसके बाद में -4 को तोड़िएगा -2 गुना 2 और गुना x के रूप में, तोड़ सकते हैं ना, हाँ तोड़ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पास देख रहे हैं आप, माइनस को छोड़िए अभी डिलीट मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास देख लीजिए 2 दूना 4, इसको भी 4 ही कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा क्योंकि 4 4 के रूप में तोड़े हैं। 4 4 मिल रहा है और x x मिल रहा है, 4x कॉमन हो जाएगा, जो मिलेगा वही कॉमन,
ऊपर में बताओ आप 4 बचा और x बचा, तो 4x लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, माइनस का माइनस, नीचे में कुछ नहीं तो 1 आपको डालना है, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ भी वही प्रोसेस, आगे बढ़िए। 4x और 1 है ना, देखिए ना 4x और 1 है तो यहाँ पर से कम करते हैं, 4x और -1 लाना है तो चुपचाप यहाँ से ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम -1 कॉमन ले लें, हाँ -1 लेना पड़ेगा आपको, देखिए कैसे से, तो 4x का 4x हो जाएगा और -1 बराबर 0। कैसे, देखिए यहाँ पास भी आप कॉमन ले सकते थे, कोई दिक्कत ना, देखिए कैसे से 4x है ना और फिर 1 है, तो 4x को तोड़ सकते हैं 4 गुना x गुना 1 के रूप में, और 1 को खाली 1 गुने 1 के रूप में तोड़ सकते हैं हम, है कि ना। चलिए तो 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी कॉमन, तो 1 ले लिए वही कॉमन। अब माइनस प्लस की तो बात है, तो माइनस हम काहे लगाए यहाँ पर ही, अब माइनस था यहाँ पर इसलिए, अब 1 कॉमन ले लिए तो बचा 4x खाली, और फिर माइनस हो जाएगा है कि जब कॉमन ले आता है माइनस तो सब अंदर के चिन्ह को क्या करता है, बदल देता है, ठीक है। चलिए हाँ, अब उसके बाद में ये दोनों सेम मिल रहा है तो ये दोनों को भी कॉमन ले लेंगे, 4x - 1, उसके बाद में बच जाएगा चीज़, तो 4x - 1 बच जाएगा अभी, है ना, कॉमन लेने के बाद में, ये दोनों के बाद में, ठीक। चलिए तो 4x - 1 बराबर 0 हो जाएगा और 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर निकालिएगा तो 0 + 1 और x बराबर निकालिएगा तो 1/4, सेम टू सेम है तो 1/4 ही दोनों का आएगा आंसर, है ना। तो ऐसा करेंगे, वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।